तो क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार उन्हीं के पार्टी के नेता सीएम नायब सिंह सैनी को घेरते नजर आ रहे हैं, तो क्या हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की जो कुर्सी है वो खतरे में है? क्या सरकार खतरे में है? हाल ही में अनिल विज ने अंबाला की अगर बात करें तो वहां अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों के अंदर मशीनें जहां पर गड़बड़ियां देखी गई, कुछ मशीनें थी भी नहीं, जिस पर वो भड़कते नजर आए और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके की स्थिति बना रखी है अस्पतालों की। जबकि जब स्वास्थ्य मंत्री रहे थे अनिल विज, तब उन्होंने किस तरीके से अस्पतालों का देख रेख किया और कोई कमी बेशी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से मंत्रालय लिया गया और मंत्रालय आरती राव को दिया गया, उसके बाद से हरियाणा के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार अस्पतालों के अंदर खामियां देखने को मिल ही रही हैं। अनिल विज ने अपनी सरकार को घेरा, लेकिन ऐसे में अगर बात करें राव इंद्रजीत एक बड़ा चेहरा, और राव इंद्रजीत का ये कहना कि अहिरवाल बेल्ट का सीधे सीधे तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार में अनदेखी हो रही है। क्या अहिरवाल बेल्ट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? और क्या वाकई अगर अनदेखी हो रही है तो ये माना जाए कि अब राव इंद्रजीत नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे? ये बड़ी खबर है कि एक के बाद एक बड़े चेहरे, राव इंद्रजीत कोई बड़ा अगर यहाँ पर बात करें, राव इंद्रजीत कोई छोटा चेहरा नहीं है, एक बड़ा चेहरा है और अहिरवाल बेल्ट पर बहुत बड़ी पकड़ उनकी रही है। और ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और यही वजह है कि आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया गया था। खबर की तरफ अब बढ़ते हैं और देखिए बड़ी खबर हरियाणा से। अपनी ही सरकार पर भड़के केंद्रीय मंत्री और खुले मन से सीएम नायब सिंह सैनी के सामने राव इंद्रजीत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर खुद सीएम नायब सिंह जो सैनी है वो हक्के बक्के रह गए। वो ये देख रहे हैं कि क्या वाकई अब बगावत के जो सुर हैं वो दिखते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से अनिल विज ने निशाना साधा राव इंद्रजीत का, जिस तरीके से बयान आया है नायब सिंह सैनी पर, हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत एक मंच पर मौजूद थे। इस दौरान राव इंद्रजीत ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई है। तो यहाँ यह देखा जा रहा है कि एक साथ कई जिम्मेदारियां जो कि नायब सिंह सैनी को दी गई, ना वो संभाल पा रहे हैं और ना ही हरियाणा का विकास कैसा हो, कैसा बेहतर किया जाए, उस पर वो सोच रहे हैं। राव ने मुख्यमंत्री को खुले मन से चेतावनी देते हुए कहा कि हमने यह सरकार बनाई है, हमारी मांगों को पूरा करना हमारा अधिकार है। यह बयान उस समय दिया गया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राव तुला राम स्टेडियम में 288 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। उस दौरान राव इंद्रजीत ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में दक्षिण हरियाणा की कई ज्वलंत समस्याओं पर नाराजगी जताई है और दक्षिण हरियाणा पर राव इंद्रजीत की एक बड़ी पकड़ है। उन्होंने कहा कि अहिरवाल को बार बार नजरअंदाज किया गया, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी कभी जो है कोसली नहीं आए। पानी की भरी किल्लत का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लोगों को पलायन भी करना होगा। उन्होंने रेवाड़ी में एम्स जाने वाले अंडरपास के बार बार जलमग्न होने का मुद्दा भी उठाया, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है अस्पतालों तक पहुंचने में। और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेक्टर पर बात राव इंद्रजीत ने कही है, इसके साथ ही अहिरवाल जो बेल्ट हैं उसकी बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या राव इंद्रजीत भी खुश नहीं है सीएम नायब सिंह सैनी के सीएम बनने से। और बहुत पहले ये देखा भी जा रहा था कि सैनी को सीएम ना बनाया जाए, अनिल विज को बनाया जाए, लेकिन अनिल विज के हाथ तो कुछ लगा भी नहीं। और अनिल विज ने एक बार पहले भी नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा कि खटोले पर ये जो नायब सिंह सैनी इधर उधर डोलते रहते हैं, खटोले से नीचे आएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि हरियाणा की समस्या है क्या। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत जो कि बड़ा चेहरा, और दक्षिण हरियाणा की बात करें जो दक्षिण बेल्ट है उस पर जो उनकी बड़ी पकड़, उसके अलावा अनिल विज वो भी एक बड़ा चेहरा, अंबाला से विधायक। तो ऐसे में ये दो बड़े चेहरे जो नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्या वाकई
हरियाणा में एक बार फिर से स्थितियां गड़बड़ होती नजर आ रही है और अगर इनको नहीं सुधारा गया तो क्या सीएम नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।